अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अंसर हेयर। हमने जो अपना सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी होम्योपैथिक मेडिसिन्स की, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा था। आज हम यू लेटर पे थे, तो यू लेटर के ऊपर अर्टिका यूरिनस जो मेडिसिन है होम्योपैथी की, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अर्टिका यूरिनस वेरी वेल नाउन, वेल रिनाउंड मेडिसिन है होम्योपैथी की। इसके बड़े ज़बरदस्त इस्तेमाल रहते हैं। वो देखते हैं क्या इस्तेमाल रहते हैं। सबसे पहले अर्टिका यूनिस का तारफ़ प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। एंटीसोरिक है, एंटीसाइकोटिक है, एंटीसिफ्लिटिक, एंटी ट्यूबर भी है। स्लो एक्टिंग है, मगर बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। प्लांट किंगडम की राइट साइडेड जो है ज़्यादा प्रॉब्लम को ये कवर करती है। मोड ऑफ एक्शन इसका क्या क्या रहता है या इसकी फार्माकोलॉजी क्या रहती है, वो देख लेते हैं कि इसमें क्या डला हुआ है। अर्टिका यूनिस इज आल्सो कॉल्ड एनुअल नेटल। एनुअल नेटल भी से कहा जाता है, नेटल ड्रॉफ भी कहा जाता है, ड्रॉफ नेटल, स्मॉल नेटल भी कहा जाता है, मगर इसको सबसे डॉग नेटल भी कहा जाता है इसको। मगर इसका जो सबसे ज़्यादा जो नाम मशहूर है वो है इसका अर्टिका यूरिनस। और इसकी जो फैमिली है वो अर्टिकेसी फैमिली है। अर्टिकेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है और यूरो एशिया यानी एशिया और यूरोप में पाया जाने वाला ज़्यादा ये प्लांट है, वहाँ का इनहेबिटेंट। तो इसके जो फूल होते हैं वो सितंबर में और मई या सितंबर में फ्लावरिंग करता है अपनी। हर्बल नेम इसका जो हिंदी के अंदर है वो इसको झाती मुन्ना कहा जाता है। झाती मुन्हा इसको हिंदी में कहा जाता है। और इसके दूसरे नाम सुई कश्मीरी बूटी भी है, सुई कश्मीरी बूटी। इसकी जो एप्लीकेशंस हैं थेरापोटिक, वो ये हैं कि इससे मेडिसिन तैयार की जाती हैं। और इसका जो टिंचर है या इसके फ्रेश प्लांट का अगर एक्सट्रैक्ट भी निकाल के उसका जूस स्किन के ऊपर अप्लाई कर लिया जाए तो आपका जो ख़ारिश है, एक्जिमा है, अर्टिकेरिया है, वो बेहतर हो जाता है। नेटल रैश इसीलिए इसको कहा जाता है। नेटल रैश की तरह के आपके हाइव्स बन जाते हैं आपको हाथ के ऊपर, तो वो उससे मिलते जुलते हैं इसके पत्तों से, तो उसी को ठीक करता है लॉ ऑफ सिमिलिया के तहत। अर्टिका यूनिस के लीव्स के अंदर क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्या बायो एक्टिव कंपोनेंट्स या इंग्रेडिएंट्स हैं? इसमें फ्लेवोनाइड्स हैं, फिनोलिक एसिड्स हैं, टैनिन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, पॉलीफिनाइल है इसमें। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी जाने जाते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं। और इसके जो दूसरे बेनिफिट्स हैं वो इसमें विटामिन सी, विटामिन ए काफ़ी मकदार में पाया जाता है। और मिनरल्स के अंदर इसमें कैल्शियम की मकदार मौजूद है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है और जिंक की कुछ मकदार इसमें पाई जाती है। तो ये इसकी जो बायोएक्टिव कंपोनेंट्स हैं वो इसमें पाए जाते हैं। उसमें एज अ डायरेटिक की बड़ा अच्छा काम करता है बॉडी के अंदर, और ब्रेन के ऊपर भी ये काम करता है थोड़ा। अब इसका जो मेन स्फीयर ऑफ एक्शन है, यानी इसका थीम क्या है, इसकी ड्रग पिक्चर क्या है, जो हमारे सामने नजर आता है कि अर्टिका यूनिस का पेशेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उसका। इचिंग सबसे पहले, उसके बाद बॉडी के मसाइल, लीवर और ब्लड रिलेटेड मसाइल, ये उनको ठीक करता है। इसका जो मेन स्फीयर ऑफ एक्शन है वो है स्किन, लीवर, ब्लड। तो एगलैक्टिया लैक्टेशन के मसलों को हल करता है, अर्टिकेरिया को ठीक करता है, लिथियासिस, लिथियासिस में पथरियां जहाँ भी हों, क्योंकि ये यूरिक एसिड गाउट की बड़ी अच्छी मेडिसिन है अर्टिका यूरिनस। तो लिथियासिस यूरिक एसिड की वजह से, यूरिक एसिड के प्यूरिन की डिपॉजिट की वजह से अगर पथरियां बन रही हों, चाहे वो नेफ्रोलिथियासिस हो, गुर्दे में बन रही हों, यूरिलो लिथियासिस हो, उसकी पेशाब की नालियों में बन रही हों, कोलेलिथियासिस हो, पित्ते के अंदर बन रही हो, या कोलिडोलिथियासिस हो, जो बाइल डक्ट है पित्ते से निकलकर उसमें बन रही हो फर्स्ट स्टोन, या हेपेटोलिथियासिस हो, जिगर के अंदर पथरियां बन रही हों। हर सूरत में पथरियों को रिमूव करने की बड़ी अच्छी मेडिसिन रहती है। स्प्लीन एंड लीवर इन्फेक्शन की बड़ी अच्छी मेडिसिन है। यूरिक एसिड, गाउट, आर्थराइटिस, इसकी बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है। एलर्जीज की
और चेंज ऑफ वेदर के साथ जो बीमारी कम एवरी ईयर, हर साल के साल जो बीमारी आती है उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त काम करती है और एंटीडोट करती है। अगर आपने सेल्फिश खा ली हो उसके इल इफेक्ट्स को एंटीडोट करती है। माइंड कैसा रहता है इस पेशेंट का, ये ऐसा, इसका पेशेंट जो है ना डिज़ायर रेस्ट, वो रेस्ट करना चाहता है, वो ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहता, इरिटेशन का शिकार होता है, तो रेस्ट चाहता है और इरिटेबिलिटी और इम्पल्सिवनेस उसमें रहती है, जो उसको उसकी बीमारी या इचिंग की वजह से होती है, जो उसकी स्किन कंडीशन होती है उस पर। हेड उसका कैसा है, हेड के ऊपर पेन होगी, थोड़ी राइट साइड पे होगी या ऑक्यूपिट पे होगी, विद स्प्लीनोमेगैले या लीवर पेन। यहाँ पेट में भी दर्द होगी कॉलिक टाइप लीवर वाली साइड पे, और साथ में सर दर्द होगा। तो ये इसका हेड के सिम्टम रहते हैं। और स्किन के ऊपर या हेड की स्किन के ऊपर अर्टिकेरिया स्कैल्प हो सकता है, अर्टिकेरिया का जो इचिंग होती है उसका। आईज इसकी कैसी रहती हैं, आंखें प्रेसिंग इन आई बॉल्स पेन, ऐसी दर्द होगी जिस तरह दाई आंख अंदर दबाई जा रही हो, उसके ऊपर प्रेसिंग जैसे किसी ने हाथ रखा हो, ऐसी दर्द रहती है। नोज इसका फ्लुएंट कोराइजा रहेगा। फेस इसका फ्लशिंग होगा एकोनाइट की तरह, बेलाडोना की तरह, दौरान खून सर की तरफ थोड़ा ज़्यादा होगा। गला इसका उसमें खराश रहती है थ्रोट के अंदर, और मैदा इसका वीक होता है, मतलब उसमें कॉलिक डायरिया दोनों हो सकते हैं, दर्द के साथ डायरिया भी हो सकता है, दर्द के बगैर डायरिया भी हो सकता है। और डायरिया के अंदर बाज़ औक़ात क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन की स्वेलिंग की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, चाहे वो टाइफाइड की वजह से हो, चाहे वो अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से हो, या और कोई इन्फेक्शन हो, अमेबिक हो या बैक्टीरियल हो, उसमें पेट के अंदर से म्यूकस का निकलना, अंतड़ियों से म्यूकस का निकलना, खराजात मिले, चिपचिपे पखाने, ये होता है इसका। पेशाब में इसके बड़े अहम सिम्टम हैं। पेशाब में यूटीआई हो जाए या एनोरेसिस हो जाए, नेक्टोरल एनोरेसिस, रात को बार बार पेशाब आना, उठना, पेशाब के लिए चले जाना, या अगर पेशाब रुक जाए तो एज अ डायरेटिक भी बड़ा अच्छा काम करती है अगर क्यू फॉर्म में दे दी जाए। ये इसके यूटीआई के सिम्टम्स थे। अब आ जाते हैं इसके जेनेटल्स, मेल और फीमेल जेनेटल्स के ऊपर कैसा काम करती है। मेल के जेनेटल्स में तो स्कूटम में इचिंग होती है, खारिश रहती है आपके अंडर काउच और थैली के ऊपर, और जो रात को जगाए रखती है। वैसे इसकी सारी अलामत दिन को बढ़ती हैं, मगर ये वाली अलामत मर्दों के लिए खारिश अंडर काउच पे उसको रात को जगा देती है। फीमेल में वॉल्वाइटिस हो सकता है, प्रूराइटिस हो सकता है, वेजाइनल लिकोरिया जो एक्रिड हो, उसके बाद सोजिश हो सकती है, हर्पिस लेबिया, लेबिया मेजोरा, और जो आपकी डिजीज़ है वॉल्वाइटिस, आपकी जो वजाइना के ऊपर खारिश है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम है उनको ठीक कर सकता है। और यूट्राइन हेमरेज की बड़ी अच्छी मेडिसिन है। अगर इन्फेक्शन या पेट के साथ, पेट के मसाइल के साथ या गाउट के साथ यूट्राइन हेमरेज हो तो आप अर्टिका यूनिस दें, हेमरेज भी रुक जाएगा और गाउट तकलीफ़ें भी बेहतर हो जाएंगी। उसके अलावा अरेस्टेड फ्लो ऑफ मिल्क लैक्टेशन पीरियड के अंदर, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं जो फीड करती हैं अपने बच्चों को, अगर उनका मिल्क ना आए या गाढ़ा हो जाता है बाज़ का मिल्क, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है कि बच्चा दूध पीना छोड़ देता है। तो दोनों मसाइल कॉज कर सकता है, बच्चा दूध पीना भी शुरू कर देगा और आपके मिल्क की प्रोडक्शन को ये जो डिमिनिश सेक्रीशन ऑफ मिल्क होता है उसको ये इंक्रीज करती है। तो एक्सेसिव स्वेलिंग ऑफ ब्रेस्ट, अगर आपकी छातियाँ फूल जाएं ब्रेस्ट्स, उनके लिए भी ये बड़ी अच्छी मेडिसिन है। अब इसकी एक्सट्रीमिटीज़ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ बॉडीज़ को हम एक्सट्रीमिटीज़ कहते हैं, जिसमें हाथ पाँव बाजू और स्किन आ जाती है। तो इसमें एक्यूट पेन हो या क्रोनिक पेन हो, एंकल्स में हो, रिस्ट में हो, जॉइंट्स में हो, फेस पे हो, स्वेलिंग के साथ, आर्म्स, शोल्डर, ये तमाम जगह अफेक्टेड हो जाती है। और फॉर्मिकेशन यानी आपको नमनेस सी रहती है आपकी उंगलियों के सिरों पे, एक एहसास होता है जिस तरह कोई चीज़ चल रही है या रेंग रही है।
और बड़ी नमनेस के साथ फॉर्मिकेशन और वायलेंट इचिंग सी रहती है, ठीक है। इसमें स्वेलिंग हो सकती है ब्रेस्ट की, आपको जो इचिंग होती है वो इस तरह की होती है कि हाइव्स बनते हैं, जिस तरह छपाकी नहीं होती, कोई चीज़ अर्टिकेरिया उभर आती है, छपक्के से बन जाते हैं स्किन के ऊपर, तो उसके अंदर ये बड़ा ज़बरदस्त काम करती है अर्टिकेरिया में। और हर साल लौट के आने वाला अर्टिकेरिया या खारिश जो बार बार आती है उसमें बड़ा अच्छा काम करती है। हीट से और कोल्ड एयर से बनने वाले मसाइल, इसमें बड़ा ज़बरदस्त काम करती है। चिकन पॉक्स के अंदर बड़ा ज़बरदस्त काम है इसका। और इसमें जो मॉडलिटीज़ हैं इसकी, ये बिगड़ता कब है इसका पेशेंट, वर्स कब होता है, वो होता है स्नो में, बर्फ़ से, कूल वाटर से, टच से, उसके मसाइल ज़्यादा होते हैं। और बेटर कब होता है, रेस्ट और काम सराउंडिंग, रात को रेस्ट से ये पेशेंट बेहतर होता है। अगर ये मेडिसिन दे दी जाए, इसकी पहले डोज भी नोट कर लेते हैं। इसका एंटीडोट ज़रूरी है बताना कि एंटीडोट कैसे की जा सकती है। ये पल्सटेला से, नक्स से, इसको एपिस से ये एंटीडोट की जा सकती है। तो इसके साथ जो काम करने वाली मेडिसिन हैं जो इसकी रिलेशन में आती हैं, वो एपीसी है, रेस्टॉक्स है, लाइकोपोडियम है, ये इससे मिलती जुलती मेडिसिन हैं जो इसके साथ, लीडम पाल है जो इसके साथ काम करती हैं। अर्टिका यूनिस को हम Q 6x 3x और 30 के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, बड़ा अच्छा रिजल्ट देती है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स जो निकल के आते हैं, जहाँ पर आप आंखें बंद करके इसको यूज़ कर लें, वो बताने ज़रूरी हैं कि जहाँ पे ये इंडिकेटेड है कि आप इसको हर सूरत दें और आराम आएगा पेटेंट मेडिसिन के तौर पर। तो एगेलेक्टिया लैक्टेशन, बेबी कांट फीड मिल्क ड्यू टू थिकनेस ऑफ मिल्क, ठीक है, वो मिल्क कम हो जाता है छातियों के अंदर खवातीन की, तो लैक्टेशन पीरियड के अंदर। और गायनोकोमेस्टिया एक टर्म रहती है जिसमें मेल की जो छाती है वो फूल जाती है, लटक जाती है एनी हार्मोन डिस्टर्बेंस की वजह से, तो गायनोकोमेस्टिया के अंदर बड़ा अच्छा काम करती है। अर्टिकेरिया, चिकन पॉक्स, लिथियासिस के अंदर इसका बड़ा अच्छा काम है। मैं बता चुका हूँ। पथरियाँ, चाहे बार बार पथरियाँ बनने का रुझान हो तब आप इसको यूज़ करें, और जहाँ पथरी निकल नहीं रही और यूरिक एसिड की डिपॉजिट की वजह से पथरियाँ ज़्यादा हैं, चाहे वो नेफ्रोलिथियासिस है, चाहे वो कोलिलिथियासिस है, चाहे वो हेपेटोलिथियासिस है, वहाँ पर कॉर्लिडोलिथियासिस है, हर पथरी को ये रिमूव करने की सलाहियत रखती है। उसके अलावा जो आपको लीवर इन्फेक्शंस हैं, स्प्लीन इन्फेक्शंस हैं, वहाँ पे बड़ा अच्छा काम करती है। वॉल्वाइटिस पे बड़ा अच्छा काम करती है। हर्पिस लैबिया पे बड़ा अच्छा काम करती है। क्रोनिक गाउट विद यूरिक एसिड भी बढ़ा हो, गाउट भी बढ़ता जाए, तो क्रोनिक हो जाए ये कंडीशन, वहाँ पे बड़ा अच्छा काम करती है। ऑल काइंड ऑफ एलर्जीज पे, नेटल रैश पे, अर्टिकेरिया पे, हाइव्स पे बड़ा अच्छा काम करती है। चेंज ऑफ वेदर के साथ हर साल जो बीमारी आती है उस पर बड़ा अच्छा काम करती है। और एंटीडोट करती है, अगर आपने शेल फिश खा ली है, उसके असरात आ गए हैं उससे, चाहे आपको विटोलिग हो गया, चाहे कोई एलर्जी हो गई है, चाहे आपका जिस्म फूल गया, वहाँ पर बड़ा अच्छा काम करती है। और बी स्टिंग्स, अगर आपको किसी हनी बी ने या किसी और वैस्प ने आपको डंग मार दिया तो उसकी जलन को ख़त्म करती है। अगर आपके ऊपर चाय गिर जाए, आप जल जाएं गरम गरम चीज़ से, स्किन के ऊपर जलन जा रही हो, तो जलन को वो ख़त्म करती है कैंथरस की तरह। और अगर कोई बीमारी सारा दिन तंग करे और रात को सुकून रखे, रात को खारिश में बेहतरी और सारा दिन खारिश होना, तो वहाँ पे बड़ा अच्छा काम करती है। तो ये थी अर्टिका यूरेनस, जिसको मैंने थोड़े से टाइम में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आज से इसके क्लिनिकल फीचर्स जो मैंने बताया आप यहाँ पर यूज़ करें तो आपको लाजमी रिजल्ट मिलेंगे, बशर्त के वो आपने पोटेंसी और डोज का इंतखाब ठीक रखा हो कि कितने टाइम बाद दे रहे हैं, और उसकी जो ताकत है वो क्या आपने रखी है। तो मैं ज़्यादातर इसको Q या 3x में यूज़ करता हूँ, उसके बाद 30 में जाता हूँ, तो बड़ा अच्छा नतीजा आता है। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।